तो कैसे हैं आप सब। आरआरबी एनटीपीसी का शिफ्ट 2 का 17 मार्च का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एनालिसिस जो है आज हम लोग अभी करने वाले हैं। तो इसमें अच्छा खासा सवाल हम लोगों को मिला है, तो उससे रिलेटेड जो हम लोग सवाल बन सका वो हमने इसको बनाया है। तो वुमेन ओडीआई वर्ल्ड कप 2025 से रिलेटेड है। तो हु वॉन द प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड इन द वुमेन्स ओडीआई वर्ल्ड कप 2025। वुमेन्स वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप 2025 में कौन वॉन द प्लेयर ऑफ द मैच। प्लेयर ऑफ द मैच किसको मिला है? सैफ अली वर्मा को मिला है। ठीक है, तो भारत जो है 2 नवंबर 2025 को नवी मुंबई, ठीक है, KD पाटिल स्टेडियम में फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 12 रनों से हराकर 2025 में अपना पहला लिया है। तो और इसमें क्या बोला है इसको होस्ट कौन किया है? इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है, ड्यू पाटिल स्टेडियम इन नवी मुंबई में हुआ था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला है दीप्ति शर्मा को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, एंड प्लेयर ऑफ द मैच मिला है सैफ अली वर्मा को। टॉप रन स्कोरर मिला है लॉरा वॉलवार्ड को, साउथ अफ्रीका की है विद 571 रन्स। और टॉप विकेट टेकर दीप्ति शर्मा को मिला है विद 15 स्कॉल्स। एंड होस्ट कौन किया था? इंडिया एंड श्रीलंका। ठीक है। आर्टिकल 31 से रिलेटेड, जो कि फंडामेंटल राइट के अंदर आता है। आर्टिकल 31 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज रिलेटेड टू राइट टू प्रॉपर्टी, है ना। तो ये राइट टू प्रॉपर्टी से रिलेटेड था, जो जिसको हटा दिया गया है और आर्टिकल 300A में इसको इंसर्ट कर दिया गया है। ठीक है, अंडर लीगल लॉ के अंदर फंडामेंटल राइट से इसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो डील विथ विच वर लेटर रिमूव्ड बाय एज ए फंडामेंटल राइट बाय द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978। तो देखो, शिफ्ट 1 में 42nd अमेंडमेंट एक्ट से सवाल पूछ दिया और इसमें जो है 44th अमेंडमेंट एक्ट से सवाल पूछ दिया। लीगल राइट आर्टिकल 300A। ठीक, आगे चलते हैं। बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या बोल रहा है? बॉयल्स लॉ क्या बोलता है? प्रेशर जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक है, प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो अब क्या बोल रहा है? व्हेन वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर पे, तो फिर ये पहला वाला क्या हो जाता है मेरा? चार्ल्स लॉ। गे लुसेक्स लॉ में क्या बोल रहा है? एट कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अब बॉयल्स लॉ क्या होता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक, और थर्ड वाला जो है ये तो गलत है, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा। फिर सेल से एक सवाल पूछा गया था, विच ऑर्गेनेल इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, सेल से रिलेटेड था, क्लियर नहीं था, तो हमने एक सवाल बना दिया। तो ऊर्जा ग्रह किसे कहते हैं? ऊर्जा ग्रह हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। और गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या है? स्टोर हाउस। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या है? स्टोर हाउस। और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया पावर हाउस। ठीक है, पावर हाउस, सुना ना? तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रोड्यूसेस ATP एनर्जी थ्रू रेस्पिरेशन, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? पावर हाउस बोलते हैं। ठीक है, नोबेल पीस प्राइज 2025 का जो है ये किसको मिला था? वॉज अवॉर्डेड टू मारिया कोरिना मकाडो। ये कहाँ की है? ये जो है वेनेजुएलन की है ना, वेनेजुएलन की है। तो अवॉर्डेड द वेनेजुएलन अपोजिशन लीडर मारिया कोरिना मकाडो फॉर हर करेजियस एंड टायरलेस एफर्ट टू प्रमोट डेमोक्रेटिक राइट्स, यूनिटी एंड पीसफुल। ये सब इसके लिए, डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए। ठीक है, और फिर पीसफुल ट्रांजिशन फ्रॉम डिक्टेटर टू डेमोक्रेसी, डिक्टेटर से डेमोक्रेसी बनाने के लिए वेनेजुएला में, तो उसको मिला था नोबेल पीस प्राइज। और उन्होंने क्या किया, इसका एक सवाल भी है। अब मारिया मकाडो ने क्या किया? अपना नोबेल पीस प्राइज़ को किसको दे दिया? वो डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप को दे दिया। और इस पे बजाते और नोबेल पीस प्राइज़ का जो ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने बजाते ये कंफर्मेशन दिया कि नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो ट्रांसफ़र नहीं हो सकता, मगर फिर भी उन्होंने ले लिया और उन्होंने दे दिया। LPG सिलेंडर
इन बजट द गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट सब्सिडी ऑन एलपीजी सिलेंडर इज मेनली रिलेटेड टू विच सेक्टर, इज रिलेटेड टू एनर्जी एंड वेलफेयर सेक्टर। ठीक है, तो एलपीजी सब्सिडी इज अ पार्ट ऑफ एनर्जी प्लस सोशल वेलफेयर स्कीम लाइक उज्ज्वला योजना। ठीक है, तो बेनिफिशियरीज टू रिसीव 300 सब्सिडी पर सिलेंडर कीपिंग प्राइसेस रिलेटिवली लोअर। ठीक है, बाज़ार में जितना का सिलेंडर मिलता है उससे रिलेटिवली लोअर भी रहेगा और उस पर 300 का सब्सिडी भी मिलेगा। ठीक है, कोस्टल साइक्लोन्स इन कोस्टल रीजन में साइक्लोन से रिलेटेड सवाल था। तो साइक्लोन्स मेनली ऑकर इन द कोस्टल रीजन ड्यू टू वार्म ओशियन करेंट्स के वजह से ही साइक्लोन जो है वो ओशियन मतलब होता है। कोस्टल रीजन में ज़्यादा साइक्लोन आता है वार्म ओशियन करंट की वजह से। जहाँ पर कोल्ड ओशियन करंट रहता है वहाँ पर ओशियन नहीं आता। जैसे इससे पहले वाला में सवाल था कैलिफोर्निया में, जैसे ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका है, तो कैलिफोर्निया में क्या बोलता है मेडिटेरेनियन टाइप ऑफ क्लाइमेट है। तो मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट किसके वजह से होता है, कोल्ड करंट की वजह से। ठीक है, इसी मगर हम लोग कभी वहाँ सुने कि वहाँ पर ज़्यादा आता है ये क्या बोलते हैं साइक्लोन, नहीं, क्या कि ये ज़्यादातर किसके वजह से होता है, वार्म ओशियन करंट की वजह से होता है। ठीक है, तो 3 कंडीशन बोला है, वार्म ओशियन वाटर और करंट, लो प्रेशर एंड मॉइस्चर। ऑन 79th इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, पीएम लॉन्च विच स्कीम फॉर द रूरल डेवलपमेंट एंड यूथ एम्प्लॉयमेंट के लिए। तो अरे यार इसका नहीं बना है सवाल, इसका डायरेक्ट पॉइंट है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, ठीक है, उसका शुभारंभ किया। ठीक है, कितना के लिए, 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करने के उद्देश्य से शुरू की गई 1 लाख करोड़ रुपए की पहल है। ठीक है, यह योजना निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को 15,000 रुपये की सहायक प्रदान करते हैं। ठीक, तो 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री लॉन्च दी प्रधानमंत्री विकसित भारत योजना PMVBRY 1 लाख करोड़ का इनिशिएटिव रहेगा, 3.5 करोड़ को जॉब देगा और 15,000 का सैलरी के साथ देगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन मतलब इसको लागू कौन करेगा, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट विल इम्प्लीमेंट द स्कीम थ्रू EPFO एम्प्लॉयज़ प्रोवाइडेड फंड ऑर्गेनाइजेशन। EPFO का फुल फॉर्म ये होता है। सेंसस से क्वेश्चन था, सेंसस इन इंडिया इज कंडक्टेड एवरी 10 ईयर, हर 10 साल में सेंसस जनगणना हम लोग के यहाँ होता है। ठीक है, सेंसस इज कंडक्टेड एवरी 10 ईयर आफ्टर द सेंसस एक्ट ऑफ 1948। सेंसस पहला सेंसस कब हुआ था, 1872 में हुआ था, पार्शियल हुआ था, और 1881 से रेगुलर हुआ था। तो 1872 में जो पार्शियल जो हुआ था ये कहाँ हुआ था, ये डक्का में हुआ था। तालिस्मान साबरे एक्सरसाइज, इससे सवाल पूछा गया। तालिस्मान साबरे एक्सरसाइज वॉज कंडक्टेड बिटवीन USA एंड ऑस्ट्रेलिया। ये USA और ऑस्ट्रेलिया के बीच में ये वाला एक्सरसाइज जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज किया गया था। ठीक है, आत्मीय समाज वॉज फाउंडेड बाय राजा राम मोहन रॉय। आत्मीय समाज से रॉन्ग क्वेश्चन था, मतलब एलिमिनेशन था, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो इसमें एक सवाल है कि राजा राम मोहन रॉय ने ही आत्मीय समाज को ये स्थापना किया था। ठीक है, ब्राह्मो समाज का भी किया था, ठीक, उसके बाद फिर 1815 में इट प्रमोटेड सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। आत्मीय समाज कब मतलब इस्टेब्लिश कौन किया था, कब किया था, 1815 में। लेटर लेड टू ब्राह्मो समाज मूवमेंट, 1927 में हो गया था ये। ब्राह्मो समाज कब कन्वर्ट हो गया था, 1927 में। कैबिनेट मिशन प्लान वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था। ठीक है, इट एम टू ट्रांसफ़र पावर एंड फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन, कि स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर। ये क्या कंडीशन लगाता है कि देयर विल बी अ स्मूथ ट्रांसफ़र ऑफ पावर। ठीक, 52nd अमेंडमेंट एक्ट इज़ रिलेटेड टू एंटी डिफेक्शन लॉ। ये किससे रिलेटेड है, एंटी डिफेक्शन लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, पास इन
1958 एंटी डिफेक्शन लॉ कब पास किया गया? 1958। इट इंट्रोड्यूस एंटी डिफेक्शन लॉ इन 10th शेड्यूल में इसको ऐड किया गया। प्रिवेंट्स पॉलिटिकल डिफेक्शंस, पॉलिटिकल डिफेक्शंस बचाता है। पंचायत ऐप, सभासार ऐप इज़ रिलेटेड टू पंचायत गवर्नेंस। सभासार ऐप जो है वो पंचायत गवर्नेंस से रिलेटेड है। इट इज़ यूज फॉर द डिजिटल गवर्नेंस इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। इट हेल्प्स इन मीटिंग्स ट्रांसपेरेंसी एंड रिकॉर्ड, ये मीटिंग्स ट्रांसपेरेंसी और रिकॉर्ड में मदद करता है। अर्ली आयरन एज टूल, अर्ली आयरन एज टूल एग्रीकल्चर इन दी अर्ली आयरन एज टूल वॉज डन यूजिंग, शुरुआती में आयरन एज टूल्स के युग में, लौह युग में कृषि किस चीज़ से किया जाता था? वो आयरन से किया जाता था। ठीक है, आयरन टूल्स लाइक आयरन प्लग इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर इफिशिएंसी लेड टू एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग एरिया, आयरन की वजह से फार्मिंग एरियाज का भी एक्सपेंशन बढ़ा था। यूनियन एडमिनिस्ट्रेटर आर्टिकल, तो केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक की नियुक्ति राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत करता है? ठीक है, एट द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 239 और इसके बाद 239A। कल जो सवाल पूछा गया था वो 239A से पूछा गया था। 239A, अरे यार लिखा रहा। थ्री नहीं लिखा रहा होता, अब लिखा है। 239A प्रोवाइड्स फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी बाय द प्रेसिडेंट थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, कल इससे भी सवाल पूछा था। द गदर पार्टी वॉज इस्टेब्लिश ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर वन टू रिवोल्ट, ये किस लिए था? टू रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। इट वॉज फाउंडेड इन 1931, ये कब कहाँ पर फाउंड किया? 1931 USA। ठीक है, इट एम्ड, हाँ ठीक, ब्रिटिश रूल के वर्ल्ड वॉर सीन एज द एन अपॉर्चुनिटी। ठीक, कॉपर वॉज यूज इन हड़प्पन ट्रेड वॉज मेनली ऑब्टेन फ्रॉम, ये मेनली कहाँ से ऑब्टेन किया जाता था? राजस्थान खेतरी माइन से। कॉपर वॉज सोर्स्ड मेनली खेतरी रीजन राजस्थान, यूज फॉर टूल्स वेपन्स ऑर्नामेंट्स। फ्यूचर ठीक, फ्यूचर टिप्स, हड़प्पन ट्रेड रूट्स एंड मटेरियल आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड, इससे लगभग सवाल पूछ रहा हड़प्पन ट्रेड से। वह फिर लीस्ट एनुअल रेनफॉल स्टेट, विच इंडियन स्टेट रिसीव्स द लीस्ट एनुअल रेनफॉल, कौन सा इंडियन स्टेट जो है जिसको जो है लीस्ट एनुअल रेनफॉल मिलता है, वो कौन है? राजस्थान है। स्पेशली थार डेजर्ट रीजन में जो है सबसे कम वर्षा होती है। रिट्रेटिंग मानसून इन इंडिया इज ऑकर ड्यूरिंग, रिट्रेटिंग मानसून इंडिया में कब होता है? ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर के रीजन में रिट्रेटिंग मानसून होता है, अक्टूबर से नवंबर। ठीक है, मतलब दिसंबर से पहले रिट्रेटिंग मानसून, इसीलिए ठंडा के मौसम में कहीं कहीं पर पानी पड़ता है। रिट्रेटिंग मानसून ऑकर इन अक्टूबर टू नवंबर मेनली अफेक्टिंग तमिलनाडु कोस्ट, ज़्यादा अफेक्ट किसको करता है? तमिलनाडु कोस्ट। अगर इसका हम लोग स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, तो इसको अगर हम लोग देख लेते हैं स्ट्रक्चर, तो कैसा रहता है कि भारत हमारा ऐसा है, ठीक है, ऐसा है ना, तो अराइवल तो ऐसे होता है, समझ ना बात, अराइवल ऐसे भी होता है और ऐसे भी होता है, दो तरह से। यहाँ पर वेस्टर्न घाट होता है, इधर भी जाता है इधर भी जाता है। रिट्रेटिंग में क्या होता है? ऐसे आता है, तो यहाँ पर जो है ड्यू टू वेस्ट ईस्टर्न घाट की वजह से तमिलनाडु में ज़्यादा होता है, अफेक्टिंग तमिलनाडु को ज़्यादा अफेक्ट करता है। मंजू शाह रिवोल्ट, मंजू शाह जो है वो किस रिवोल्ट से रिलेटेड है? वो सन्यासी रिवोल्ट से रिलेटेड है। तो सन्यासी रिवोल्ट 1780 में हुआ था। ये इसको कौन लीड कर रहा था? मंजू शाह। संथाल रिवोल्ट 1857 में हुआ था। इसको कौन कर रहा था? सिद्धू कान्हू चांद
भैरव, चांद, भैरव, ये चारों क्या थे? भाई थे। ठीक है। इंडिगो रिवोल्ट कौन किया था? विष्णु एंड दिगंबर विश्वास। कौन था? विष्णु एंड दिगंबर, विष्णु एंड दिगंबर। ये कहाँ का है? वेस्ट बंगाल का है। और संथाल कहाँ का है? ये छोटा नागपुर प्लेटू का है। छोटा नागपुर प्लेटू का है, जिसमें बिहार भी आता है, झारखंड भी आता है, उड़ीसा भी आता है। मोपला, मोपला ये कहाँ का है? मोपला केरला का है, जहाँ तक हमको ध्यान में है। ठीक है। और इसको कौन कर रहा था? सैयद अली, हाँ, सैयद अली, सैयद अली और कौन था? ये कहाँ था? केरला का था। हाँ, सैयद अली और सैयद फजल, सैयद फजल था। ठीक है। मंजू शाह वाज द लीडर ऑफ द सन्यासी। ठीक है, ये तो हो गया। फेलियर ऑफ द गदर पार्टी मूवमेंट। गदर पार्टी मूवमेंट का फेलियर किस वजह से हुआ था? ड्यू टू ब्रिटिश इंटेलिजेंस एंड सप्रेशन। ब्रिटिश इंटेलिजेंस और सप्रेशन की वजह से गदर पार्टी जो है वो फेल कर गया था। ठीक है। एक्सेल पार्शियल सर्च सिंबल। एक्सेल का पार्शियल सर्च सिंबल मतलब पार्शियली अगर टेक्स्ट को सर्च करना है तो कौन सा है? वो है स्टार से होता है ना। तो इस एक क्या है कि यूट्यूब में एक वीडियो बना हुआ होगा PYQ सीरीज का, जिसमें हमने कंप्यूटर का जितना भी सवाल है 2025 का, उसको हम लोगों ने सॉल्व किया है। ठीक है। और सिर्फ सॉल्व नहीं किया, प्रॉपर एनालिसिस किया कि कौन सा सवाल पूछा गया है। और सवाल पूछने के बाद भी उसमें भी हम लोगों ने बताया कि ऑप्शन को भी एक्सप्लेन किया कि ये ऑप्शन क्यों नहीं है और ये ऑप्शन क्यों है। ठीक है। तो काइंडली विजिट दी यूट्यूब चैनल एंड सर्च फॉर द वीडियो। आपको उसमें मिल जाएगा, PYQ सीरीज़ के अंदर मिल जाएगा NTPC में। ठीक है। पार्ट 1 2, 2 तो अभी आया नहीं है, 2 आज अपलोड हो जाएगा। 1 आ चुका है, आप उसको देख सकते हैं। और ये दो पूरा लेक्चर जो होगा वो हिंदी इंग्लिश दोनों। हाँ, और ये जो लेक्चर है वो हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा। पहला वाला में हिंदी से ट्रांसलेट नहीं हुआ था, आई एम सॉरी फॉर दैट, मगर अब जो है इसमें हो रहेगा दूसरे वाले से। आगे है, व्हेन अ प्रिंटर प्रिंट्स अ डॉक्यूमेंट इट एक्ट्स एज आउटपुट डिवाइस। जब प्रिंट करता है तो आउटपुट रिजल्ट निकालता है, तो आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। प्रिंटर गिव्स आउटपुट इन हार्ड कॉपी फॉर्म, सो इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस। HDD memory, HDD memory, the storage of the HDD memory is measured बाइट्स। किस में मेजर किया जाता है? बाइट्स में। HDD स्टोर्स डेटा इन KB, MB एंड GB। ये हो गया किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट। साइटोस्केलेटन इज अ सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चर एंड सपोर्ट। ये किससे रिलेटेड है? Structure and support, provides shape, structure and movement to the cell. It consists of microtubules and filaments. Rice crop season. Rice is mainly a crop of which season? Kharif crop. Rice किस सीजन का है? Kharif crop. Rice is a kharif crop sown in monsoon season during जून टू जुलाई। जून से जुलाई के बीच में ये बोया जाता है। आगे चलता है। पनिहारी डांस बिलोंग्स टू विच स्टेट? पनिहारी डांस बिलोंग्स टू राजस्थान। देखो राजस्थान से कितना सवाल आ गया, डांस से भी आ गया, क्लाइमेट से भी आ गया, उसके बाद फिर हाँ क्लाइमेट से आ गया, फिर एंशियंट से हड़प्पन रीजन में कॉपर का ट्रेड से आ गया, खेतरी माइंस। तो कितना सवाल पूछ दिया। पनिहारी इज़ अ राजस्थानी फोक डांस परफॉर्म बाय वीमेन। RTI exemption, RTI Act does not apply on which type of cases? RTI Act किस केस में अप्लाई नहीं होता है? नेशनल सिक्योरिटी में। नेशनल सिक्योरिटी का इन्फॉर्मेशन पूछेगा थोड़ी बताएगा। RTI इज exempt in cases of national security, sovereignty and intelligence agencies। सेक्शन 8 ऑफ द RTI एक्ट में ये चीज़ मेंशन किया गया है कि नेशनल सिक्योरिटी और सोवरेनिटी और इंटेलिजेंस के तहत और वो इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा। सेक्शन 8 ऑफ द RTI एक्ट। आत्मीय सभा का रॉन्ग स्टेटमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट अबाउट द आत्मीय समाज? फाउंडेड बाय द राजा राम, सही है। इस्टेब्लिश इन 1815, सही है। परफॉर्म सोशल रिफॉर्म, सही है। स्टार्टेड बाय स्वामी विवेकानंद, ये तो गलत है। ठीक है। आगे, एंटी डिफेक्शन लॉ
independent candidates, anti-defection law applies to independent candidates when they join in a political party after election. अब independently election लड़ा और उसके बाद फिर लड़ने के बाद पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन कर लिया तो वो क्या हो जाएगा, डिसक्वालीफाइड हो जाएगा अंडर 10th शेड्यूल रूल। ठीक है। आर्टिकल 25 किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 25 जो है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन से रिलेटेड है ना। 25, 26, 27, 28 4 आर्टिकल जो है वो राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन का है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन। तो आर्टिकल 25 प्रोवाइड्स फॉर द फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड रिलीजन। इट अलाउज प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजियन। ठीक है। आगे कोस्टल डिस्ट्रक्शन, टेम्परेट साइक्लोन। कोस्टल डिस्ट्रक्शन ड्यू टू टेम्परेट साइक्लोन्स ऑकर्स मेनली बिकॉज ऑफ, ये किसके वजह से होता है? ड्यू टू हैवी रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग वाइंड्स। किसके वजह से? हैवी रेनफॉल एंड स्ट्रॉन्ग वाइंड्स। ये और अच्छा ये किसके वजह से होता है? वार्म ओशियन करंट की वजह से, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से, ये सब की वजह से कोस्टल साइक्लोन बनता है है ना। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द क्लास। सो थैंक यू सो मच।